नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा ही कि आप सभी को विदित है कि यहाँ पर ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी की जगह असंध रोड दोनों नहरें क्रॉस करने के बाद है और यहाँ पर समय समय पर दबंग लोग जो हैं अपनी कार्रवाई को अंजाम देते रहते हैं और एक माता यहाँ पर रहती हैं। आजकल उनकी बेटी भी भय के कारण उनके साथ ही रहती है आकर के कि माँ के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। तो आइए बेटी जो है हमारे साथ है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। रात को इनका कहना है कि कुछ शरारती तत्व यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आपको बता दें कि ये ईंटें हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से यहीं पड़ी हैं और पिछली बार हमने आपको दिखाया भी था कि किस तरह से यहाँ पर नींव खोदने की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। लेकिन जब इन लोगों ने विरोध किया था और पुलिस में डायल 112 पर कॉल की थी और पुलिस वाले भी यहाँ पर आए थे, उसी दौरान वो नींव खोदनी रोक दी गई थी। लेकिन उस समय उनकी पूरी तैयारी थी कि यहाँ पर जो है नींव खोद करके उसको भवन बना करके तैयार कर लिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये था कि ज़मीन पर कब्जा करना ही करना है। तो आइए, ये बहन हमारे साथ है, इससे बातचीत करना चाहेंगे। जी, की कहना चाहोगे, क्या हुआ आपके साथ? कैसे, क्या लगता है कि क्या था रात को यहाँ? ਇੱਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਈਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਚੁੱਕਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਿਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੁੱਕੋ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੁਕਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਸਵੀਰ ਜਾਣ ਡਿਆ 5000 ਰੁਪਈਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਤੂੰ ਦਿਨੇ ਚੁੱਕੀ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣਾ? ਚਾਹੇ ਜਸਵੀਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੀਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਚੁਕਵਾ ਦੇਗੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਲਝੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ नहीं ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਡਈ, ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। अच्छा, जो ये बेटा है आपका वो कितनी उम्र का है? मेरे बेटे तो 25-26 साल के हैं। अच्छा, और ये जानबूझ के करता है। अच्छा, उनको पता है? आपके बेटों को पता है ये ईंटें किसकी हैं? कुछ पता है उनको? नहीं, सानू नहीं पता। जो मतलब दस्तवाइयां उनको सने जानकारी नहीं है कोई भी, लेकिन बच्चों को ये उकसाते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं। बच्चों को ना पुछदे ने कि ये राती कहंदा सिवा गड़ी दे फलाने ढिंगड़े इंज गल्लां करन डिया सी भी एवें बंदे ने। फिर मेरे मुंडे ने कहा तू सानू दस भी साडे कोल भी है ने, असीं भी गल्लां कर लैने आ फोनां ते गल्लां करन दा की हुंदा है। उन्होंने कहा भी तू बंदियां दियां गल्लां ना कर, कहंदा कई मार के मैं सिर पाड़ देना। कहंदा ये कौन कहंदा है? ये गुज्जर है कोई सुरिंदर के पास। रात नूं बोलिया ये सुरिंदर कटारिया। अच्छा, सुरेंद्र कटारिया। हाँ जी। अच्छा, रात ये दीवार मैं जब शुरू में आती थी ये दीवार नहीं थी यहाँ पर, अब देख रहे हैं ये दीवार खड़ी कर दी गई। ये किसने करी? ये दीवार समझौता होया इन्हां दे ही, इन्हां दा सरदारां दा कि रल मिल के खाण दा इन्हां ने कब्जा करवाया। किसके साथ हुआ है? इन्हां दे सुरिंदर कटारिया के साथ। मतलब सुरेंद्र और ये कटारिया एक हो गए? एक हो गए हैं। तो इसलिए मम्मी को काटना चाहते हैं, कभी अंदर बंद करके तो उसे ताले लगाना चाहते हैं। शीला MC जो भी है सारे मैं मजबूरन आना पड़ा मम्मी के पास अपना घर छोड़ के। मतलब अपना घर छोड़ के अब माँ के पास माँ के पास रहना पड़ रहा है हमें। तो ये सोच रहे हैं इनके लड़के आए हैं इनको भी फंसवा दो, इसके लड़के आए हैं इनको फंसवा दो। ऐसे काम कर रहा है जसबीर। अच्छा, मतलब क्या फंसवाने के लिए और क्या कोई नया तरीका अपनाते हैं? कुछ 150 आदमी आया था जो MC का। तो मम्मी ने बोला ईंट इसने मारी है, मेरे लड़के का नाम MC को बोला कि इसको कह दे कि ईंट मारी है इसने। पुलिस वालों को बोला MC को कि पुलिस वाले ने कहा भी ईंटा मेरे लड़के ने मारी है। मेरे लड़का तो वीडियो बना रहा था, उसने तो कुछ भी नहीं कराया। और ऐसे ही नाम वकार है। ईंट किसको लगी थी? ईंट गाड़ी को लगी थी, क्या पता लगी को नहीं लगी। गाड़ी को लगी थी। कैसे, क्या हुआ था मामला उस दिन जो आप कह रहे हो? भाई पै गए उस दिन 150 आदमी लेके आई थी शीला। अच्छा, उस दिन हाथी नहीं पै गई हमारे। बोली मैं तो इधर मीटिंग करूँगी, मीटिंग करा रोज आवे आदमी ले के।
ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ करेगी, समान घुमावांगी तेरा अंदर। अच्छा। नहीं रात इनका मैंने कहा रात ने क्या मतलब है समान ईंट ठाने का, तू अपना ईंट ठानी है तो दिन में। मेरे को जहाँ तक ख्याल है ये जो शीला है उसके साथ एक कृष्ण है और ये सारे कहा करते थे कि हम ये संस्था की जमीन है, मतलब इन दबंगों के कब्जे से छुड़वा के और यहाँ पे मतलब स्कूल और सब चीजें बनाएंगे। तो अब वही है क्या ये शीला और जो कृष्ण या कोई और है? नहीं वही है, बस इनके साथ मिल गए हैं, इनकी सारी एक ही हो गई है बस। तो आपको कैसे लगता है कि ये इनके साथ मिल गए? हमें पता है जब ये कब्जा करने सोच रहे हैं, भी जो मम्मी का थोड़ी बहुत जगह पड़ी है इधर, ये भी कब्जा करने सोचन डे ने, भी ये भी कब्जा कर लिए, रोज मीटिंग कर दिए, बना लिया जैसे आगे भी सोच रहे हैं दीवार आगे बढ़ा दी। नहीं दीवार तो कह रहे हैं, दीवार नहीं, ये हमारी जगह है सारी। ये वकील भी कहता है, सुरेंद्र कटारिया भी कह रहा है 1000 गज जगह मेरी है, ये भी मैंने छोड़ रखी है। अच्छा ये पिलर लगे हुए हैं, ये पिलर किसने लगाए हैं? पहले नहीं थे ये पिलर किसने लगाए हैं? पिलर तो हमने लगाए थे कि चल मुर्गी चुगे लगवान, सोच रहे कि तारा लगवा दें, फिर उन्होंने मना कर दी, 112 वाले पुलिस बुला ली। और सारी बाउंड्री हो रही है, सारी नहीं हो रही बाउंड्री। हमें भी पता होता भी ऐसे करना, इन्होंने भी कब्जा करने सोच रहे हैं तो हम भी नहीं लगाने देते। मम्मी को पता ही नहीं है। अच्छा पीछे जो पुलिस वाले आए थे डायल 112 पे, जब ये बात हुई थी कि जो फसल है जसबीर ने लगा रखी थी वो फसल काटने के बाद दोबारा फसल नहीं बोएगा, और ये फसल मैं देख रही हूँ कि अब दोबारा फिर बोई हुई है, ये फसल किसने बो रखी है? जसबीर नहीं बोई है ना, नहीं सरों बीजी दूसरा कणक बो रखी है हुण। तो ये सोचते नहीं इतों बुढ़िया निकले अपना सारी कब्जा करिए इतों। सारा रात 12:30 बजे तक पुलिस आउंदी है, दसो 12:30 बजे पुलिस आउंदी है, 10 बजे तहसीलदार आउंदा है, तो रात 10 बजे तक साडे नाल इन्होंने बहसबाजी की, इन्हें गुज्जर ने कई कसी मार बात है। कल रात को तहसीलदार आए हैं? नहीं वो कई दिन हो गए फिर। अच्छा तहसीलदार आए थे तो क्या बात हुई उनसे? कोई बात नहीं, इन्हों कह रहे कैसे कैसे बो रखी है इन्होंने, तो हमने कहा 16 किले पैली है, लिख के ले गया, हमारा नाम भी उनका नाम भी। अच्छा हाँ मतलब कहीं ना कहीं जांच शुरू होगी है इस जमीन की। हाँ तो रात को नहीं, जो ईंट ठानी है इन्होंने तो हमें क्यों धमकी दे रहा है? दिन में ठाए नु कह रहा मैं बदमाश, मेरा दिमाग ना खराब करो। रात कह रहा था। गुज्जर आप बता रहे हो, गुज्जर अकेला आया था? नहीं अकेला नहीं, टेम्पू था, इधर से ले आए थे फैक्ट्री में, तो टेम्पू पहले ट्राली ले आया था, ट्राली हमने वापस कर दी, फिर टैंकर लेके आ गया उसका टेम्पू इसका फैक्ट्री में। तो वो कह रहा मैं सो रहा था, इसने टेम्पू जगाया हमें, तो टेम्पू लेके आया। फिर हमने कहा हम ईंट नहीं ठाने देंगे, दिन में ठा लिए अपना तू जो ठानी। अच्छा नाम मालूम नहीं गुज्जर का पूरा? नहीं नाम नहीं मालूम, मैं सुरेंद्र कटारिया के पास ही रहता है। अच्छा आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमरजीत है। तो देखिए अमरजीत हमारे साथ, उनका कहना है कि रात को 9:30 से 10 के बीच का समय होता है, और ये आपको बता दें ये दीवार जो सुरेंद्र कटारिया, पीछे आपको हमने खबरों में भी दिखाया था कि कृष्ण और जो शीला एमसी रह चुकी है वार्ड नंबर 24 से, उस समय ये लोग यहाँ पर मीटिंग करते तो सुरेंद्र कटारिया इनके साथ ही आया करता था, और ये आपस में ये कहते थे कि दबंगों के हाथ से ज़मीन को बचा करके यहाँ पर गरीब और आर्थिक स्थिति जिन परिवारों की कमजोर है उन बच्चों के लिए यहाँ पर एक संस्था स्थापित करके उनके द्वारा भवन बना करके यहाँ पर उनकी शिक्षा दीक्षा का इंतजाम करवाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उनको आर्थिक स्थिति जिन परिवारों की कमजोर है उनकी दशा और दिशा सुधारने की बजाय ये लोग अपनी दशा और दिशा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए सुरेंद्र कटारिया जो कि कभी उन कृष्ण और शीला के साथ ही हुआ करता था, आज ये देखिए एक पूरा लंबा चौड़ा जो ज़मीन का हिस्सा है, कम से कम 1 बीघा ज़मीन जरूर होगी, है उस पर कब्जा कर लिया। पहले भी हमने आपको इसकी लाइव तस्वीरें दिखाई थी और आपको दिखाया था कि पहले ये दीवार बीच में नहीं हुआ करती थी, ये भवन भी नहीं था, और देखते ही देखते चंद दिनों में इन्होंने ये दीवार यहाँ पर बना ली है। और देखिए ये भवन यहाँ पर बना करके तैयार कर दिया गया है। कहीं ना कहीं संस्था का जो फ्रंट था उस फ्रंट को कवर करने की कोशिश की गई है। और बीच में आपको बताया था कि जो संस्था का गेट बाहर ये देखिए यहाँ से भी नज़र आता है, वो देखिए सामने आपको दिखा दें कि लिखा हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है लेकिन गेट का बोर्ड नज़र आ रहा है। वो देखिए भवन के परली साइड में उस बोर्ड को उतार करके इस भवन के जहां इस भवन की दीवार शुरू हुई है संस्था के साथ लगते, वहां पर लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ
जो समाज सेवी लोग हैं या कुछ शहर के चुनिंदा लोग हैं, उन्होंने आकर के इस दीवार को तोड़ दिया, इन पिलरों को तोड़ दिया और जो संस्था का गेट है यहाँ लाने से मना कर दिया, उसको यथावत रखा गया है। और लेकिन संस्था का गेट देखिए कहाँ पर है, और ये जो भवन है ये देखिए नवनिर्वाचित भवन आप देख रहे हैं, ये देखिए ये सुरेंद्र कटारिया के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है और ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर यहाँ पर कब्जा कर लिया गया है। और इतने में भी इनका मन नहीं भरा है तो ये लोग और जो ज़मीन है संस्था की उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे ये ईंटें आपको बताया कि किस तरह से भवन बनाने के लिए रखवाई गई थी, लेकिन इन ईंटों को अब जिसने भी रखवाया था यहाँ पर वो शरेआम इन ईंटों को उठाने के लिए नहीं आते हैं, रात के अंधेरे में इन ईंटों को उठाने के लिए आते हैं। तो संस्था तो जब बनेगी सो बनेगी, जब इस ज़मीन पर गरीबों के लिए कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन जो दबंग है उनको ये चाहिए कि अगर वो इस ज़मीन पर कब्जा करने की फिराक में ये जो ईंटें डलवा रहे थे, अब उनका इरादा अगर बदल गया, वो कब्जा नहीं करने चाहते, तो दिन के उजाले में आकर के अपनी ईंटें उठा करके ले जाएं। जिस तरीके दिन के उजाले में उन्होंने ईंटें उतारी थी, उसी तरह से दिन के उजाले में ईंटें उठा करके ले जाएं, ये कहना है अमरजीत का। क्योंकि रात के अंधेरे में कोई भी गलत आदमी भी यहाँ पर आकर के कुछ ना कुछ वारदात कर सकता है, जो कि सरासर गलत है। और शहर के प्रशासन को भी ये चाहिए कि आमजन कोई शिकायत अगर आपको देता है, चाहे वो डायल 112 पर आती है या कोई लिखित में शिकायत आपको दी जाती है, तो उस शिकायत पर गौर करते हुए आमजन की सुरक्षा के लिए उन्हें मौके पर आना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, जो यहाँ पर रहने वाले परिवार के साथ अगर कोई हादसा हो जाता है। और शहर के उपायुक्त महोदय से भी हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, उनसे कहना चाहेंगे कि उपायुक्त साहब आप भी एक बार आकर के यहाँ पर जांच कीजिए, ताकि जो गरीब दबे कुचले लोगों के लिए यहाँ पर भवन निर्माण की बात की जा रही है। क्योंकि कहते हैं कि 1985 में जो है यहाँ पर संस्था थी और संस्था के जरिए चौधरी चांदराम जो उसके प्रधान हुआ करते थे, उसके संरक्षण हुआ करते थे, उनकी अगुवाई में चौधरी भजन लाल ने संस्था को ग्रांट दे करके यहाँ पर ITI भी बनवाई थी। और ITI यहाँ चला करती थी, बच्चे यहाँ पर सीखने के लिए आते थे, जिसमें ट्रैक्टर, मशीनें और गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ था इसमें। और बच्चे जो प्रॉपरली यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए आते थे, टीचर भी यहाँ पर हुआ करते थे। लेकिन ना जाने समय का ऐसी धारा बही कि कुछ ऐसी बातें हुई जिसके चलते संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया और लोग जो हैं यहाँ की जो बिल्डिंग थी उसकी ईंटें तक उखाड़ कर ले गए, नींव तक उखाड़ कर ले गए। अब उस ITI का यहाँ पर नामो निशान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ये भवन, पुराना जो भवन है 1985 का बना हुआ, ये बकाया यहाँ पर है। उसके बाद अब कोई निशान नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि 16 बीघे ज़मीन है, 16 किल्ले ज़मीन है ये संस्था की। लेकिन यहाँ पर ये जो पहले भी एक बार हमने तस्वीरों में भी दिखाया था, वो सामने डेरा नज़र आ रहा है आपको, सरदार जसबीर सिंह यहाँ पर उस समय मौजूद थे। अब डायल 112 पर जब कॉल करके माता ने यहाँ पर बुलाया था डायल को 112 को, उस समय जसबीर यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने खुद माना था कि इस ज़मीन में वो खेती कर रहे हैं, तब उनको रोका भी गया था कि यहाँ पर दोबारा खेती नहीं करना हो, ये फसल आप काट लीजिए, उसके बाद आप खेती नहीं करना। लेकिन उसके बाद यहाँ पर दोबारा से फिर फसल उगा दी गई है और जो कब्जा है दबंगों को वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। और कहते हैं कि यहाँ पर समय समय पर कुछ लोग आते रहते हैं और वो अपने ज़मीन बताते हैं इसको। तो प्रशासन से एक बार हम गुहार लगाना चाहेंगे कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समय समय पर हम खबरों के माध्यम से बताते रहते हैं कि किस तरह संस्था की ज़मीन पर दबंग कब्जा कर रहे हैं। तो प्रशासन को इस पर कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द इस ज़मीन की निशानदेही करवानी चाहिए और निशान लगा देना चाहिए कि कहाँ से लेकर कहाँ तक संस्था की ज़मीन है, ताकि कोई भी दबंग जो है इस पर कब्जा ना कर सके और गरीबों के हक की ज़मीन जो है, गरीबों
गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो सके। पहले कहते थे कि इस संस्था की ज़मीन के बारे में किसी को पता था, किसी को नहीं पता था, लेकिन समय समय पर हमने एक बार सांसद संजय भाटिया से हमारी मुलाकात हुई थी, तो उनसे पूछा था कि ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी की ज़मीन पर दबंग लोग कब्जा कर रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक गोलमोल सा जवाब दिया था। उन्होंने ये कह करके कि संस्था की ज़मीन को चांदराम का परिवार देख रहा है, इसके अलावा कोई भी टिप्पणी इस ज़मीन पर करने से मना कर दिया। एक सपना शहरवासियों ने और भी देखा था ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी का, जिसकी ज़मीन पर आज गुंडा तत्व जो है उस पर कब्जा करने की फिराक में, उसके बारे में क्या कहें? क्या किसकी है सोसाइटी, किन्होंने बनाई थी वो सोसाइटी? ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी चौधरी चांदराम विधायक हुआ करते थे, उनके समय में वो बनी थी। 1978 में ज़मीन मिली थी, 1985 में चौधरी भजनलाल ने ग्रांट दे करके ITI बनवाई थी। तो मैं समझता हूँ वो शायद चौधरी चांदराम जी के जो परिवार है अभी वही उसी सोसाइटी को देख रहे हैं, मेरी जानकारी में जहाँ तक है। आपकी नज़र में किसी और ने कब्जा कर लिया वहाँ पर? नहीं, चौधरी चांदराम जी की परिवार का ही उसे, मेरी जो जानकारी में अभी वही लोग इस सोसाइटी को देख रहे हैं। वहीं ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने ये बोला कि कुछ लोग उनके पास आए थे और उनको ज़मीन के कागज़ दिए थे, तो वो महिपाल ढांडा का कहना था कि वो ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी की ज़मीन के जो कागज़ हैं वो उन्होंने मुख्यमंत्री के संज्ञान में और उनके जो OSD थे उनको तक पहुंचा दिए हैं, और OSD का कहना है कि ये कागज़ जो हैं मुख्यमंत्री के संरक्षण में पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री इस सारी ज़मीन के बारे में जानते हैं। मंत्री ये कहते हैं कि हरियाणा में कहीं भी अवैध कब्जा नहीं रहने देंगे, लेकिन पानीपत में एक ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी है, उसकी 16 एकड़ ज़मीन पे नाजायज़ कब्जा किया जा रहा है, उसे बेचा जा रहा है, इसके लिए क्या कहोगे? देखिए, वो सोसाइटी के लोग मुझे मिले थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, उनके पॉलिटिकल जो सेक्रेटरी है उनके संज्ञान में मैंने मामला लेके आ गया हूँ जी। इसी मंगलवार को मैं गया था तो मैं उनसे बात करके आया हूँ। उन्होंने कहा कि आश्वस्त किया कि अगर कोई इस तरह की बात है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसे महिपाल जी, उस पर लगातार हम लोग खबरें दिखा रहे हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। अभी कुछ दिन पहले ही हम गए थे तो वहाँ पे 1 एकड़ ज़मीन पे तो दीवार खींच दी गई है, और दूसरा एक सोनी बिल्डर कंपनी है वो वहाँ से सड़क निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार देखो, मैं तो चुनाव में गया हुआ था, बाद में जब मैं आया तो कुछ लोग मेरे से मिले थे जी। मिलने के बाद ही मैंने उनको कहा था कि भाई आप अपनी एक मुख्यमंत्री जी के नाम एक रिप्रेजेंटेशन दे दो। वो दे के गए थे, मैंने वो आगे तक पहुंचा दी है। जाके एक बार देखते हैं कहाँ तक क्या बात है उसमें। तो क्या इसमें कोई कार्रवाई हो पाएगी या फिर कोई अवैध कब्जा कर ही जाएगा उसमें? जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक मैं कुछ बोलूँ ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो मुख्यमंत्री साहब से भी हम अपील करना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी की ज़मीन पर दबंग लोग कब्जा करने के लिए उतावले हो रहे हैं, तो कृपया जिस तरह से योगी जी यूपी में दबंगों पर कार्रवाई करते हुए जो कहते हैं गरीबों के हित की ज़मीन है या गरीबों के हित के काम है उनको कर रहे हैं, उसी तरह से आप भी यहाँ पर दबंगों के प्रति कार्रवाई करते हुए, दबंगों पर कार्रवाई करते हुए ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी की ज़मीन को बचाने का काम करें और गरीबों के उत्थान के लिए यहाँ पर ITI स्कूल या सिलाई सेंटर का निर्माण कार्य का काम करें, क्योंकि हरियाणा सरकार आप खुद कहते हैं कि हरियाणा सरकार वचनबद्ध है गरीबों के हित के लिए, सबका साथ सबका विकास करने के लिए। तो आप भी गरीबों के हित में आप संरक्षण में आइए और गरीबों को संरक्षण देते हुए इस ज़मीन को बचाने का काम कीजिए ताकि दबंग लोग इस पर कब्जा ना कर पाएं। और एक बात और बता दें आपको, इस ज़मीन के बारे में हमने शहरी विधायक प्रमोद विज से भी पूछा था, लेकिन शहरी विधायक प्रमोद विज और 1-2 पार्षदों से बातचीत की गई थी, वो लोग इस बात से अनभिज्ञता जताते हुए उन्होंने ये कहा था कि हमें इस बारे में पता ही नहीं है। तो देखिए कैसे विधायक और कैसे पार्षद हैं ये शहर के, जिनको शहर के अंदर जो सोसाइटी की ज़मीन है, जो सरकार की ज़मीन है, उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है। किस तरह के नेता हैं ये, जो मतलब इतनी बड़ा मामला शहर में चल रहा है जिसकी समय समय पर हम लोग खबर दिखाते रहते हैं, उसके बारे में ये कहते हैं जी हमें तो खबर ही नहीं है। एक विधायक एक कहते हैं कि जिम्मेवार पर्सन होता है शहर के अंदर, अगर वो ये बात कहता तो बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि गरीबों के हक को दिलवाने के लिए इन्हें बराबर का शरीक होना चाहिए था, लेकिन ये कह करके ये अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमें तो इस बारे में पता ही नहीं है।
साहब, आपने एक बार ये कहा था कि पानीपत में कोई अनऑथराइज कब्जा वगैरह नहीं करने देंगे। यहाँ पे एक ITI हुआ करती थी, सन 1978 में ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी को जमीन दी गई थी। अच्छी। और 1985 में चौधरी भजन लाल ने ग्रांट दे करके वहाँ पे सोसाइटी वो बनवाई थी ITI। अच्छी। लेकिन आज ITI की ईंटें तक गायब हो चुकी हैं, लेकिन कुछ दबंग लोग जो हैं उसको कब्जा करने की फिराक में है। ITI कहाँ जीटू वाली? असंध रोड पे दोनों नहरें क्रॉस करते ही जस्ट आप उतरते हैं लेफ्ट हैंड में। मेरी जानकारी भी नहीं है, मेरी विधानसभा शायद नहीं है, जहाँ सोनी बिल्डर कंपनी नहीं, मेरे को मालूम नहीं है जी, और मेरी विधानसभा भी नहीं है। चलिए एक विचार तो रख सकते हैं, क्या ऐसा होना नहीं, मेरी जानकारी भी नहीं है, आप दे रहे हैं मैं पता करूंगा, मेरी जानकारी भी नहीं है। लोग उस पर जबरदस्ती कब्जा करके सोनी बिल्डर कंपनी को बेचने जा रहे हैं। मेरी जानकारी में नहीं है, और अगर ऐसी कोई बात है तो मैं DC साहब के माध्यम से ये बात पता करता हूँ। एक ITI हुआ करती थी, सन 1978 में सरकार ने जमीन दी थी। 1985 में चौधरी भजन लाल ने ग्रांट दे करके ITI बनवाई। आज उस पर दबंग कब्जा करने जा रहे हैं, उस और किसी का ध्यान नहीं है। देखिए रमा जी, आप मुझसे नगर निगम से संबंधित प्रश्न पूछ लें, जिसकी मुझे जानकारी है उसका मैं उत्तर आपको दे सकता हूँ। जहाँ हमारी कमियाँ होंगी मैं उसको स्वीकार भी कर सकता हूँ, और जहाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं वो हम कह भी सकते हैं। जहाँ तक उसकी बात है, नगर निगम का वो क्षेत्र नहीं है, नगर निगम का उससे कोई संबंध नहीं है, और वो ज़मीन किसकी थी, किसकी है और कौन लोग उस पर कर रहे हैं, इस बारे में ना अपने को कोई जानकारी है और ना हमारा कोई इसमें वो हस्तक्षेप है। अच्छा, आज आपके आगे एक प्रश्न रखा है, तो क्या इस ओर गौर करेंगे आने वाले समय में भी, अगर जो पब्लिक की प्रॉपर्टी ही कहेंगे? स्वाभाविक है, करेंगे बात। हाँ, जहाँ करनी चाहिए हम करेंगे बात वहाँ। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत आयता घूम रहे हैं आजकल। जी। एक ITI हुआ करती थी, असंध रोड क्रॉस दोनों नहरें क्रॉस करने के बाद आज उस पर दबंग लोग कब्जा करते जा रहे हैं। नहीं, वो जहाँ पर कब्जे है हमारा नगर निगम कब्जे भी छुड़वा रहा है। अब आपने पीछे देखा होगा जाटल रोड पे भी जो नाजायज़ कब्जे हुए थे, निगम सबको लगातार नोटिस दे रहा है और बिल्डिंगें भी तोड़ रहा है। जो भी तो हो गया, जो कब्जे हो चुके हैं यहाँ तो कब्जा करने की तैयारी हो चुकी है पूरी, लेकिन प्रशासन जो है बिल्कुल गौर नहीं कर रहा। पुलिस प्रशासन उस पर कहीं गौर नहीं करता। लोग समय समय पर वहाँ पर प्रदर्शन करके जानकारी देते हैं, DC साहब को पता है इसकी सारी जानकारी, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। अगर कोई ऐसी बात है, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है, अगर कोई है तो हम प्रशासन से भी बात करेंगे और अपने विधायक जी से और माननीय सांसद से भी बात करके के वो कब्जे जो करने की सोच रहे हैं उन पे निश्चित कार्रवाई कराएंगे। तो एक बार फिर आप लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग शहर के सजग कहते हैं प्रहरी हैं, आम जनता जो है सजग प्रहरी का काम करती है। सजग प्रहरी बनते हुए आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें, ताकि यहाँ स्थानीय नेताओं से लेकर के ये खबर हरियाणा के मुख्यमंत्री ही नहीं अपितु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुँचे और वो लोग इस पर कार्रवाई करते हुए संस्था की ज़मीन को बचाने का काम करें, ताकि गरीबों के हित में ये ज़मीन काम आ सके। ये देखिए, ये सामने जो है बिल्कुल नज़दीक है हमारे, ये देखिए सामने ये संस्था का शेड है यहाँ पर, जो बिल्डिंग के पीछे साइड का, और ये सामने दीवार नज़र आ रही है जो सुरेंद्र कटारिया द्वारा यहाँ पर कब्जा किया गया। और ये जो पिलर आप देख रहे हैं और ये जो सरिया आपको निकला हुआ दिखाई दे रहा है, जी हाँ, नज़दीक से भी हम दिखाएंगे आपको, ये सरिया निकला हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पिलर बनाने की कोशिश की गई थी ताकि संस्था का जो गेट है वो परली साइड से, जहाँ पर पुरातन समय से लगा हुआ है, उसको हटा करके संस्था का गेट जो है यहाँ पर लगा दिया जाए, ताकि ये लोग निर्विरोध हो करके, निरंकुश हो करके जो संस्था की ज़मीन है उस पर कब्जा कर सके। तो ये देख सकते हैं, जहाँ से अभी भैंस निकल करके आई है वो गेट हुआ करता था पहले, और आज जो है गेट यहाँ पर जहाँ सुरेंद्र कटारिया ने कब्जा किया है, जो 4 दीवारी की है, उसकी दीवार के साथ गेट बनाने की कोशिश की गई थी। तो ये आप देख सकते हैं कि सारा का सारा काम जो है उन दबंगों के द्वारा किया जा रहा है, जो दबंग इस जमीन पर कब्जा करके मोटा मुनाफा कमाने की फिराक में हैं। तो ये देखिए अभी जहाँ से ये भैंसें निकल करके आ रही हैं, यहाँ पर गेट लगाने की कोशिश की जा रही है संस्था का। और कोई बीच में इन्होंने कोशिश भी की थी और गेट के पिलर भी खड़े कर दिए गए थे, लेकिन शहर के कुछ समाज सेवियों ने इस गेट को तोड़ दिया था, इन पिलरों को तोड़ दिया था, और दबंगों की
जो कोशिश थी उसको जो है नाकामयाब कर दिया था। और आपको दिखाते हैं, आइए देखिए, जो सुरेंद्र कटवारिया द्वारा जहां यहाँ पर जमीन पर कब्जा करके जो भवन बनाया गया है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पर अब बिल्डिंग बना दी गई है। ये बिल्डिंग उस समय नहीं थी, आपको तस्वीरें हमने उस समय भी दिखाई थी, उस समय ये चीजें दिखाई थी हमने आपको कि ये खाली जमीन थी यहाँ पर ये बिल्डिंग नहीं थी। ये देखिए अभी यहाँ पर आगे ये बिल्डिंग बना दी गई है फ्रंट में, और पीछे जो है नींव भर दी गई है, और पूरा जो है 1 बीघा जमीन जो है कम से कम उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए यहाँ पर जो है बैंकेट हॉल बना दिया गया है, और बैंकेट हॉल बना करके इस पर कब्जा करने की फिराक में हैं ये लोग। ये देखिए यहाँ पर एक बाइक खड़ी हुई है, HR05AX 4042 नंबर है इस बाइक का। जी हाँ, HR05AX 4042 नंबर है इस बाइक का। और ये देखिए यहाँ पर अभी भी ये निर्माण कार्य अभी भी बनाया जा रहा है। देखिए ये रैंप जो है यहाँ पर अभी ताज़ा बनाया जा रहा है, रैंप का काम करवाया जा रहा है। ये देखिए ये जो चौतरा बनाया उसके यहाँ प्लास्टर किया जा रहा है, और यहाँ पर रेता सीमेंट के निशान भी आपको नजर आ रहे हैं कि किस तरीके यहाँ पर दिन प्रतिदिन आए दिन भवन का निर्माण करके संस्था की जमीन को घेरा जा रहा है। ये देख सकते हैं आप। और ये देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए यहाँ पर जो है होटल सेलिब्रेशन फुली AC रूम, और ये देखिए एड्रेस जो दे रखा है आसंद रोड नियर एम्पोरियम सिटी पानीपत का दे रखा है। इस पर एक नंबर भी दिया हुआ है 90-344 83-435, ये नंबर भी दिया गया है। और आपको बता दें कि ये देखिए सामने आप देख सकते हैं कि ये जो पुरानी बिल्डिंग पीछे नजर आ रही है किसी फैक्ट्री की नजर आ रही है, ये जमीन सिर्फ वहीं तक कवर थी, बाकी जो ये जमीन सारी खाली थी। और आज इस जमीन पर 4 दीवारी करके कब्जा कर लिया गया है। और ये देखिए सामने आप देख सकते हैं वो बोर्ड जो है सामने वो नजर आ रहा है, ये गेट एक टूटा फूटा नजर आ रहा है। ये ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी का गेट है, जिसे खुर्द बुर्द करके यहाँ से हटा करके इस गेट को जो है इस साइड लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो इधर की जो जमीन है, जो फ्रंट की जमीन है, निर्विरोध उस पर ये दबंग लोग जो हैं कब्जा कर सकें। और देखिए टाइल भी अभी यहाँ पर पड़ी हुई है, ये देखिए टाइल भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और दबंग जो हैं दिन प्रतिदिन यहाँ पर निर्माण कार्य लगा करके संस्था की जमीन पर कब्जा करने की फिराक में हैं। तो एक बार आप लोगों से फिर से अपील है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि दबंगों के कब्जे से ये ज़मीन छुड़वा करके आर्थिक स्थिति से कमज़ोर परिवारों के लिए ITI स्कूल या कॉलेज सरकार के द्वारा यहाँ पर बना दिया जाए, ताकि उन लोगों को सुविधा मिल सके और वो भी जीवन की मुख्य धारा में जुड़ सकें। तो देखिए ये है, अभी हम देखिए इस गेट के अंदर से बाहर निकलेंगे। गेट आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये है ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी का गेट, और इस गेट से न जाने कितनी बार हम बाहर निकल चुके हैं। तो आइए देखिए हम दिखाते हैं आपको, और गेट का फ्रंट भी हम आपको दिखाएंगे। एक बार रुक जाइए। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि सामने नदी है यहाँ पर, और नदी से उतरते ही ये रहा ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी का गेट। और इस गेट की तस्वीरें जो हैं बहुत बार हम आपको दिखा चुके हैं। ये देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं यहाँ की लाइव हमने कई बार आपको दिखाई हैं। ये गेट के साथ लगती जो गली है इधर जा रही है, और यहाँ पर भी एक 4 दीवारी की गई है। ये देखिए 4 दीवारी यहाँ भी हो गई है। ये एक महिला आ रही है जी। ये जो 4 दीवारी है ये किसने की है? आपने कर रखी है? किसकी है ये जमीन? नहराड़े की जमीन है, हमारी है, मतलब 65 साल से बैठी है, कब्जा हमारा। अच्छा, कोर्ट में केस चले रहा, सटे आर्डर हो रहे। अच्छा, आपका क्या नाम है? शीला देवी। शीला देवी। अच्छा, मतलब ये आपने दीवार तो अभी करी है, पहले तो नहीं थी ये दीवार? मैं तो पहला था, ये पोल तार लग रहे थे, फिर ये दीवार कर रखे मैंने। अच्छा, ये जो साथ लगती जमीन है ये किसकी है? ये सारी सरकारी है, नहरवाड़े की, नहरवाड़े बोल रहे हैं। नहर वालों की आख संस्था की है? ये संस्था का गेट लग रहा है आप लोगों को? लगा रखा है, किसने लगा रखा है वैसे? ये तो वैसे ही ना चांदराम पहले जो पुरानी सोसाइटी वाले थे ना, चांदराम चौधरी चांदराम, उन्होंने लगा रखा है। अच्छा, मतलब उन्होंने वैसे ही लगा दिया, आपने भी वैसे ही कर ली 4 दीवारी?
हाँ हमने वैसे क्यों करे, मारा था केस चले गया, 65 साल से बैठे हम। तो मोल ले रखी है आपने ये जमीन? मोल क्यों, कब्जा हमारा 65 साल से। अच्छा कब्जा है आपका? 65 साल से। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? मेरे 45 साल। 45 साल की। 65 साल से आप कब्जा कर रहे हैं? बहन थी मेरे घर वाले का। अच्छा, जब से माई हुई, जब से देखा। उसकी उम्र कितनी थी आपकी बहन की? मेरी बहन मरी है 50-55 साल की होगा मरी है। अच्छा, कितने साल पहले? 75 साल का होगा गुजरा। अच्छा, तो मतलब 65 साल से कब्जा है। हाँ, ये 65 साल से। आपकी बहन का क्या नाम था? कला देवी। और आपके हस्बैंड का? महेंद्र सिंह मलिक। महेंद्र सिंह मलिक। अच्छा, महेंद्र सिंह मलिक आपके पति थे और आप उनकी पत्नी हैं, और दूसरी बीवी है उनकी आप? हाँ, मैं दूसरी। अच्छा, मतलब 65 साल से आपका कब्जा है यहाँ पर? पुराना कब्जा हमारा। अच्छा, यहाँ पे 65 साल आप कहते हो कब्जा है। यहाँ पे जो सोसाइटी चला करती थी, ITI थी यहाँ पे? ITI भी बनी हुई थी वहाँ, उधर थी जो ये दीवार है ना, इसका परेना है। अच्छा, मतलब ITI बनी हुई थी यहाँ पे। अच्छा, बच्चे भी आते थे यहाँ? बच्चे आया करते, सिलाई सेंटर होया करता, हर एक चीज होया करता। तो फिर कहाँ गई वो ITI? क्या पता जी, भी नाम नहीं, क्या पता इस बात के बारे में। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना भाई 65 साल से आप लोगों को कब्जा है, आपके घर में बात तो होती होगी। हाँ, तो ये जो पुराने थे ना, चांदराम चौधरी चांदराम था, तो इन्होंने मतलब इसका बेच गया, डीलर आता जाबिर। किसने बेच गया? जाबिर रोहतक के डीलर है। कौन? चांदराम बेच? चांदराम तो काफी टाइम पहले मर लिया, कैसे बेच गया? बेच का जा रहा है इसको। 40 मेंबर है इसमें। अच्छा, 40 मेंबर है इसमें। ठीक। अरे हमारा तो कोर्ट से सटे आर्डर मिल रहा है मेरे को, वैसे नहीं बैठे हम। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए जो सुरेंद्र कटारिया द्वारा यहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई है, उसकी देखिए 4 दीवारी जो है नींव यहाँ पर खोद दी गई है, और नीमें भी भरी गई हैं। जो बिल्डिंग बनी उसके पीछे नींव है, और आप देख सकते हैं कि जो 4 दीवारी हैं यहाँ से स्पष्ट आपको दिखाई दे रही है, जो कभी ये नहीं हुआ करती थी। हमने अपनी लाइव तस्वीरों में ये आपको दिखाई थी, और आज ये 4 दीवारी भी यहाँ पर कर दी गई है, और यहाँ पर नींव भी भर दी गई है। तो देख सकते हैं कि इस तरीके लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके यहाँ पर जमीन पर कब्जा करने की फिराक में है। और जबकि संस्था जो है, अभी आपने देखा कि महिला द्वारा बताया गया कि चांदराम इस जमीन को ये कहते हैं कि बेच करके गया है, जबकि चांदराम को मरे हुए कई साल हो गए हैं। और जयबीर डीलर जो है रोहतक का बताया जा रहा है, और आपको बता दें कि ये जयबीर जो है रोहतक का रहने वाला है, और उसे डीलर बताया जा रहा है। अब ये जांच का विषय है कि ये रोहतक से डीलर जयबीर कौन है और किससे उसने इस जमीन को खरीदा, क्योंकि चांदराम के बेटे की बहू जो है उषा अहलावत यहाँ पर समय समय पर आती है। ये बताया जाता है यहाँ पर लोगों के द्वारा, माता के द्वारा भी बताया गया कि यहाँ पर चांदराम के बेटे की बहू समय समय पर आती रहती है। और ये देखिए यहाँ पर संस्था की जमीन के अंदर से बाकायदा रास्ता भी बनाया गया है, जबकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये संस्था की जमीन है। आमजन यहाँ से रास्ता नहीं बना सकता है। तो देख ही सकते हैं कि लगातार आप देखिए जो है कब्जाधारी जो हैं इस पर कब्जा किए हुए हैं। और जो है जसबीर मित्ता मलूका माता जो नाम बताती थी, आज उनकी बेटी अमरजीत ने भी बताया, और उनके द्वारा बताए गए दबंगों के द्वारा यहाँ पर कब्जा किया गया है। वो सालों से इस जमीन पर खेती कर रहे हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि चांदराम के बेटे की बहू उषा अहलावत जो है यहाँ पर समय समय पर आती है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि वो इनसे इस जमीन का मुआवजा नहीं लेती होगी, इस जमीन का ठेका नहीं लेती होगी, क्योंकि लाखों रुपए साल के आते हैं। अगर 50,000 रुपये भी 1 किले का हो तो 16 किले का कम से कम 8 लाख रुपए आता है। तो मुख्यमंत्री महोदय से ये भी कहना चाहेंगे कि उषा अहलावत अगर इस जमीन का ठेका लेती है तो 8 लाख पर ईयर के हिसाब से इस जमीन का हिसाब किताब उषा अहलावत से लिया जाना चाहिए, क्योंकि संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं करवाया जा रहा। और जो रकम यहाँ से अगर उषा अहलावत ने लिया तो उसका भी ब्यौरा लेना चाहिए। अगर उषा अहलावत ने नहीं ली, जो सरदार इस जमीन पर खेती बाड़ी कर रहे हैं उनसे इस चीज़ का हिसाब लेना चाहिए। और संस्था का पैसा बकाया बेब्याज इन लोगों से वसूल करके संस्था के अंदर यहाँ पर संस्था की ज़मीन में यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज या ITI बना दी जाए, ताकि जो आर्थिक कमजोर स्थिति से कमज़ोर परिवार हैं उनको सुविधा मिल सके और उनके बच्चों का भविष्य बन सके।